हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज का जो सेशन है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। स्पेशली आज का सेशन जो है ये वोकैब पर है और ये वोकैब मैं आपको रूट वर्ड के थ्रू सिखाऊंगा, कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा, कुछ रूट सिखाऊंगा, सफिक्स और प्रीफिक्स सिखाऊंगा, ताकि जब कभी भी ये वर्ड्स आपके सामने आए तो आप इसे समझने में और इसका मीनिंग गेस करने में आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही नहीं, इसके अलावा बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिसकी मीनिंग आप आसानी से गेस कर पाओगे और समझ पाओगे। मेरा विचार यह है कि आप जब इस प्रकार से वर्ड मीनिंग की तैयारी करते हैं, वोकैबुलरी की तैयारी करते हैं, तो यह निसंदेह आपके ज़रूरत के समय आपको पूरी तरह से याद आ जाता है और आप पूरी तरह से गेस कर पाते हो कि कौन-सा वर्ड का कैसा मीनिंग होना चाहिए। ये रूट आया है, तो कैसे मीनिंग निकालना चाहिए, ये प्रीफिक्स और सफिक्स इसके साथ ऐड किया है, तो क्या करना चाहिए, कैसे मीनिंग को गेस करें, कैसे वास्तविक आंसर पर टिक लगाएँ, कैसे सही आंसर पे गोला करें। ये सभी प्रश्न का जो जवाब है वो इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें मैं मोर देन 30 वर्ड्स को इंक्लूड किया हूं और उम्मीद है कि आफ्टर दिस सेशन आप पूरी तरह से इसको करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑल। दैट्स व्हाई ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस विल रीच यू एज सून एज आई अपलोड द वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, let's begin this great session that will help you very much। यहाँ पर आज का जो सेशन है रूट वर्ड पर है, ए या एन, जिसका मतलब होता है विदाउट, या हम दूसरे अर्थ में कहें तो इसका मतलब होता है नॉट। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ए और एन जो रूट वर्ड्स के सामने लगा हो, और ये ए और एन जो है इसे हम एक प्रीफिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रीफिक्स। यह अपने आप में एक प्रीफिक्स है और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसी को बोलते हैं उपसर्ग। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग होता है और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स जो वर्ड्स के आगे आते हैं, आपको यहाँ समझना है प्रीफिक्स क्या है। वर्ड या रूट वर्ड जो भी हो उसके आगे प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स, और उसके पीछे सफिक्स आता है। तो हम इसी रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा प्रॉमिस है कि आप इस सेशन के बाद इस 30 वर्ड्स के तो मास्टर श्योर हो जाने हैं, साथ में अनगिनत 100 टू 200 भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी इससे मिलते जुलते वर्ड्स आपके सामने आएंगे दैट टाइम यू विल बी एबल टू गेस द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जैसा कि मैंने बताया, जिसका मतलब होता है विदाउट या नॉट, बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट और प्रोड्यूस। जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूस भी होता है या उत्पत्ति जिसको हम बोलते हैं। तो हमको ये देखना है, तो कह रहे हैं कि अबायोजेनेसिस जो जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो, ये समझना है विदाउट बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेसिस जनरेट, यानी कि जो बिना, जो हमारा सिस्टम होता है बायोजेनेसिस के ना बिना हो उसे हम अबायोजेनेसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए, थियरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कह रहे हैं कि ये थियरी कौन सा है? कह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे नॉन लिविंग मैटर के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, और इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है बायोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपने एक चीज सीखा कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मीन्स विदाउट या नॉट, जेनेसिस मीन्स जनरेट। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नॉन लिविंग मैटर से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अबायोटिक। अबायोटिक ये वर्ड आप देखिए, सेम रूट बायो से ही आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिसमें आईसी लास्ट में लग जाए वह वर्ड ही पूरा का पूरा एडजेक्टिव बन जाता है। तो आप इस चीज को देखिए कि विदाउट, तो इसका मतलब होता है एब्सेंस, अजैविक। एंटोनिम होता है इसका बायोटिक। तो आप इस वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं कि अबायोटिक मीन्स जिसमें जीवन ना हो, यानी कि अजैविक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अबाइसमल। अबाइसमल जिसका का मतलब होता है विदाउट, बाइस, बाइस का मतलब होता है बॉटम, तल। अल एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो ये पूरा वर्ड बन गया अबाइसमल, एक एडजेक्टिव। इसका मीनिंग देखते हैं, एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, कर रहे हैं अत्यधिक बुरा, बहुत ज्यादा बुरा, जिसको हम दूसरे साइनोनिम वर्ड में देखें तो इसका मतलब होता है टेरिबल। तो जैसे कह सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ द बेगर वाज अबाइसमल। कह रहे हैं कि बेगर का जो कंडीशन था वह पूरी तरह से बहुत बुरा स्थिति था। तो इस प्रकार से आप वर्ड्स को सीखिए। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं अबाइस। अबाइस
यहाँ पे भी जैसा कि मैंने बताया है विदाउट या नॉट का सेंस देता है। बाइस मीन्स बॉटम, और यह एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। कह रहे हैं कि जो छिद्र होता है जहां पे ये दिखाता है कि इसमें कोई बॉटम नहीं, यानी कि बिना तल का, जिसे हम बितल बोलते हैं, यानी जिसका कोई बेस ना हो। जैसे समवन डाइव्स इनटू अबाइस ऑफ द सी। सेंस अगर यहाँ मीनिंग देखिए कि समुद्र के तल में, अब समुद्र में तल कहाँ मिलने वाला है? अंदर आप जाते रहेंगे तो तल जब नहीं मिलता, तो वहां उस सेंस में इसको हम यूज करते हैं कि समवन डाइव्स इनटू द अबाइस ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ कार्पस। अ कार्पस, यहाँ पे आप देखिए अ मीन्स होता है विदाउट एंड कार्प मीन्स होता है फ्रूट। अस इसको एडजेक्टिव सफिक्स, एडजेक्टिव वर्ड बना देता है, और ये अस जो है एडजेक्टिव सफिक्स कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि सफिक्स पीछे लगता है और प्रीफिक्स आगे लगता है, तो इसे एडजेक्टिव सफिक्स बना देता है। मीनिंग इसका क्या हुआ कि नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट, यानी कि ऐसा काम जो फल पैदा न करे, यानी कि इनफर्टाइल, बैरन, ये आप वर्ड याद सकते हैं, बैरन वर्ड भी आप याद कर सकते हैं। अनुपजाऊ, बैरन, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, दीज आर द साइनोनिम ऑफ द सेम वर्ड अकार्पस। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये जब आप एग्जाम देते हैं एसएससी, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी, रीट, कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर इंग्लिश वोकैबुलरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहां पर यदि आप इस टाइप के वर्ड्स की तैयारी नहीं किए रहते तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रकार के और भी वर्ड्स को मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए इंकरेज हो सकूं। और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए, शेयर करिए ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं और लोगों को, आपके साथ साथ लोगों को भी हेल्प करने में मदद कर सकूं। नेक्स्ट वर्ड देखता हूं, असेंट्रिक। सेम प्रीफिक्स चल रहा है, आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। असेंट्रिक, सेंट्रिक वर्ड देखिए, अ विदाउट, सेंटर मीन्स होता है सेंटर यानी कि केंद्र, तो इस चीज को हमको देखना है। एडजेक्टिव है विदाउट अ सेंटर, जिसका मतलब होता है बिना सेंटर के। ये पूरा का वर्ड जिसमें आईसी लग गया तो ये अपने आप में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है बिना केंद्र का या अकेंद्रीय, जिसको बिना केंद्र का या अकेंद्रीय बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसेफेलस। एसेफेलस, इसका मीनिंग देखिए, अ विदाउट एंड सेफल मीन्स होता है हेड, सिर, और इसको एडजेक्टिव बना देता है, यानी कि ये वर्ड जो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। यहाँ पे अस जो है एडजेक्टिव सफिक्स है। बढ़ते हैं आगे। इसका मीनिंग होता है कि हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, यानी कि जिसके पास ये क्षमता ना हो कि क्या सही है क्या गलत है, डिफरेंस ना कर पाए। या दूसरा सेंस होता है इसका कि हैविंग नो लीडर और रूलर, जिसका कोई लीडर या रूलर ना हो। तो जैसे कोई राज्य हो जहां पे उसका जो रूलर है, राज किंग है, वो सही से ना हो, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि दिस इज एन एसिफेलस किंगडम, दिस इज एन एसिफेलस कंट्री, दिस इज एन एसिफेलस। तो इस प्रकार से, और जो जानवर बिना सिर के होते हैं उन्हें भी हम एसिफेलस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक, यहाँ पे सेम वही विदाउट एंड क्रोम मीन्स होता है कलर, यानी कि जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस जो हो, उसे अक्रोमेटिक बोलते हैं, बिना रंग का, तो कलरलेस। जैसे वाटर इज एन अक्रोमेटिक सब्सटेंस, या पदार्थ के रूप में अगर हम बोले तो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, असाइक्लिक। अ विदाउट, साइक्लिक मीन्स चक्र, तो अ नॉट, साइकिल मीन्स सर्कल, और इक लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाया गया वर्ड को। नॉट साइक्लिस्ट, जो चक्र, चक्रीय ना हो, यानी कि जो चक्कर ना लगाता हो, असाइक्लिक हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एग्नोसिया। एग्नोसिया वर्ड सेम प्रीफिक्स लगा हुआ है, अ विदाउट एंड नोस मीन्स होता है नॉलेज। मैं आपको बता दूं, मेरे पहले सेशन, जब मैं वर्ड पावर मेडिजी का सेशन है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बताया हुआ है नोस मीन्स होता है नॉलेज, और आई ये जो लगा है वर्ड, ये नाउन सफिक्स है, तो ये पूरा का पूरा वर्ड बन गया क्या? एक नाउन। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग इसका समझते हैं। कह रहे हैं कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, कह रहे हैं किसी को, व्यक्ति या वस्तु को पहचान पाने की स्थिति में ना होना। जैसे जैसे आप देखते हैं कि उम्र बढ़ती है या कोई एक बीमारी होती है, जब हम याददाश्त कमजोर हो जाता है या हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इस स्थिति में, स्पेशली ये वृद्धावस्था में होता है, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम लोगों को पहचानने की, उनको जानने की क्षमता खो देते हैं, तो उसे बोलते हैं एग्नोसिया। नेक्स्ट है एग्नोस्टिक, उसी रूट से आया है, यह एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें आई सी लगा है। देखते हैं, अ विदाउट नॉस मीन्स नॉलेज, यानी कि जो बिना नॉलेज के हो। तो वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो
यह भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में कुछ कह नहीं सकता, उसे एग्नोस्टिक बोलते हैं। हिंदी अर्थ होता है अज्ञेयवादी, और इसका साइनोनिम होगा अनबिलीवर, यानी जो किसी पर विश्वास ना करता हो, यानी कि जो इस स्थिति में ना हो कि वह बता सके कि भगवान क्या है, भगवान कैसे है। नेक्स्ट वर्ड है अगोनिक। अगोनिक वर्ड सेम प्रीफिक्स अ मीन्स नॉट या विदाउट, गॉन मीन्स होता है एंगल, जिसका कोई एंगल हो, और इक उसे बना देता है एडजेक्टिव। तो यहाँ अगोनिक का मतलब होता है हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल। तो कोण रहित कह रहे हैं कि जिसका नॉट हैविंग यानी कि जिसमें कोई एंगल ना हो, जिसमें कोई एंगल ना हो, उसे, जिसमें कोई एंगल ना हो, तो उसे अगोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं एग्रोफिया। एग्रोफिया ए सेम प्रीफिक्स नॉट एंड ग्रॉफ मीन्स होता है राइट, यानी कि लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, लिखने की जो क्षमता है उसका खो जाना अग्राफिया बोला जाता है। ये नाउन है, जैसा कि आई ए लगा हुआ है अग्राफिया, तो न लिख पाने की क्षमता, यानी कि जो लिखने की एबिलिटी होती है वो खो देना, धीरे धीरे उसका खो जाना, उसको बोलते हैं अग्राफिया। नेक्स्ट वर्ड है अलेक्सिया। अलेक्सिया वर्ड देखिए आप, अ सेम प्रीफिक्स नॉट एंड लेक्स मीन्स होता है रीडिंग, यानी कि जब पढ़ने की क्षमता कम हो जाए तो उसको अलेक्सिया बोलते हैं, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की क्षमता की कमी। वर्ड देखिए कितने मजेदार हैं, आप कितने अच्छी से सीख सकते हैं। लेक्स का मतलब यहाँ पे होता है रीडिंग, तो इसीलिए आप इसी वर्ड से आप देखते हैं बनता है लेक्सिकोग्राफर, इसी लेक्स वर्ड से बनता है लेक्सिकोग्राफर। और जैसा कि मैंने ग्राफ मीन्स राइट, यानी लेक्स मतलब होता है पढ़ना और लिखना, तो तात्पर्य यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी को बोलते हैं कंपाइलर ऑफ डिक्शनरी, यानी कि जो डिक्शनरी का वर्ड का निर्माण करता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान देना है कि अलेक्सिया मीन्स न पढ़ने की क्षमता, और लेक्स मीन्स होता है रीडिंग, ग्राफर मीन्स होता है राइट। राइट, तो लेक्सिकोग्राफर मतलब जो रीडिंग से संबंधित लिखता है, यानी कि वर्ड का निर्माण करता है। तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं अम्ब्रोसिया। अम्ब्रोसिया वर्ड देखिए सेम नॉट एंड ब्रोटस का मतलब होता है मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स जो मरने वाला हो उसे ब्रोटस यानी मॉर्टल बोलते हैं, और साथ में नॉट लगा दिया यानी कि जो ना मरे, यानी कि जिसका मृत्यु होना असंभव हो, यानी कि जो इस प्रकार से हो। तो अम्ब्रोसिया का मतलब यहाँ पे ये नाउन है, और इसका मतलब होता है अमृत, यानी कि जो मृत ना हो, यानी कि जो ऐसी चीज जो किसी को मरने ना दे। तो सेंस क्या है, फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमॉर्टल, कह रहे हैं कि ईश्वर का फूड जो उन्हें नश्वर बना दिया, यानी कि न मरने वाला, शाश्वत अमर बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है एमनेसिया। एमनेसिया, एमने मीन्स होता है माइंड, और ए आपको पता ही है, 15 वर्ड्स आप कर चुके हैं, तो आपको ए तो क्लियर हो गया कि विदाउट। हाँ, इस प्रकार के वर्ड्स को हमको समझने के लिए जो चीज करनी होती है वो ये जानना होता है कि कौन कौन से वर्ड्स से मिलकर ये बना हुआ है। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि कौन से वर्ड्स से मिलकर ये बना हुआ है, तो उसे ब्रेक करिए और उस पर रूल करिए। जैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन जब था, तो वह डिवाइड एंड रूल किया था, जिससे बंगाल को अलग कर दिया था। तो वहां से आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ किया गया डिवाइड एंड रूल। तो अगर हम उसी फंडा को यहाँ पर अडॉप्ट करें उनके लैंग्वेज के सीखने के लिए, तो आई थिंक इट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न द न्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स सी, कह रहे हैं कि माइंड का खोना यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का खोना, याददाश्त का खो जाना, यानी कि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम एमनेसिया की स्थिति में आ जाते हैं, हमारी याददाश्त खो जाती है कि हमने कल क्या कहा था, आज क्या है, कैसे है। तो इस चीज को लॉस ऑफ मेमोरी या एमनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी वर्ड को देखते हैं। एमनेस्टी वर्ड है अ विदाउट ने माइंड, तो यहाँ पर भी वही माइंड से है, जिसको यहाँ पे एमनेस्टी का मतलब क्या होता है कि पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस, जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं, राजनीतिक कृत्य होते हैं, उसके लिए जब क्षमा दी जाती है तो उसे एमनेस्टी बोलते हैं, और इसका साइनोनिम होता है फॉरगिवनेस और रिप्राइव, यानी कि किसी को मुक्त करना, जीवन दान देना, अपराध क्षमा कर देना। नेक्स्ट वर्ड है अमोरल। अ सेम रूट है नॉट एंड मोरल, यानी कि नैतिक। तो जो अनैतिक हो, जिसका कोई नैतिकता ना हो, उसे अमोरल बोलते हैं, यानी कि नॉट मोरल, और इसी का साइनोनिम हो जाता है इमोरल। तो कहते हैं कि ही इज एन अमोरल पर्सन, तो वह एक अनैतिक व्यक्ति है। ये इस प्रकार से आप सेंटेंस में भी बनाकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस, मॉर्फस, अ मीन्स नॉट एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, रूप, अस एडजेक्टिव सफिक्स। तो हैविंग नो डेफिनिट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर, कर रहे हैं जिसका कोई डेफिनिट शेप ना हो, रूप ना हो। यहाँ पे फॉर्म, मॉर्फ मतलब हम शेप या फॉर्म भी कर सकते हैं, यानी जिसका कोई रूट ना हो, कोई शेप ना हो कि किस आकार में होना चाहिए, तो उसे अमॉर्फस वर्ड बोलते हैं। तो इसका जो साइनोनिम होता है ये होता है शेपलेस।
और जब इसका हम एंटोनिम बनाएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं मॉर्फस, राइट, एंड शेप भी कर सकते हैं हम। तो हमको ये देखना है और इसको समझना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अनीमिया। अनीमिया या इसको एनीमिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज आप देख सकते हैं, ए निगेटिव प्रीफिक्स एंड नेमिया, एमिया से है जिसका मतलब होता है ब्लड की कंडीशन, स्थिति, इमिया। इस इमिया वर्ड को देखना है। तो यह एक नाउन है जिसको बोलते हैं खून की कमी या लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी। जब किसी के शरीर में किसी डिजीज की वजह से या एक्सीडेंट हो जाता है बाय रूट और उसके शरीर से काफी खून निकल जाते हैं और खून की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि ही इज इन द कंडीशन ऑफ एनीमिया, सो प्लीज प्रोवाइड सम ब्लड दैट्स वी कैन गिव देम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। नेक्स्ट वर्ड है अनलगेसिया। अनलगेसिया, ये वर्ड देखिए, ए सेम प्रीफिक्स, एन मीन्स विदाउट, एन एल्गे, एल्ग मीन्स होता है पैन। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, ईया लगा है तो ये नाउन बना दिया जाएगा। ये आपको मैं पहले वाले वर्ड्स में बता चुका। तो अनलगेसिया का मतलब होता है जो बिना दर्द के हो, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, यानी मतलब होता है कि यह वह स्थिति है जिसमें किसी को दर्द महसूस ही नहीं होता। इट मीन्स अ पर्सन हु लॉस्ट हिज कैपेबिलिटी टू फील पेन, यानी कि दर्द को महसूस करने की जो क्षमता होती है उसको खो देना, उसका लॉस हो जाना, उसे अनलगेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनलगेसिक या एनलजेसिक भी बोलते हैं, सेम वर्ड है। इसमें थोड़े से एक वर्ड जो एडजेक्टिव सफिक्स है, ए निगेटिव प्रीफिक्स है, और नेलगस यानी कि एलगस जो वर्ड है ये आपका पेन के लिए है, दर्द के लिए है। तो एनलगेसिक वर्ड पेन लेस, जो पेन किलर होता है उसको यूज किया जाता है, दर्द निवारक दवा के लिए कहा जाता है। अ ड्रग दैट रिलीव्स पेन, यानी कि एक ऐसी दवा जो दर्द से राहत देती है, जिसे हम दूसरे वर्ड में पेन किलर भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसके बाद आप इस वर्ड के एक्सपर्ट हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू विथ मी। नेक्स्ट वर्ड है 23 अनार्की। एन प्लस आर्क, आर्क मीन्स होता है रूल, ये आपको जानते हैं, इसी वर्ड से आता है आर्की। प्लूटॉर्की, हयाकी, जो भी वर्ड्स हैं इसी आर्की वर्ड से आता है। आर्की का मतलब होता है रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट आर्क, यह अपने आप में एक नाउन है। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, किसी देश में जब सरकार की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी कि वहां पे कोई रूल नहीं होता, विदाउट रूल होती है, तो ऐसी कंट्री को अनार्की बोला जाता है। अनार्कियल कंट्री भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यह एक नाउन है। तो साइनोनिम इसका होता है लॉलेसनेस। ओके, यहाँ पर भी मैं थोड़े से वर्ड क्लियर कर दूं। लॉ मीन्स होता है कानून, लेस एक एडजेक्टिव बनाता है, बट इसके सामने ये जो नेस वर्ड है ये इसे नाउन बना देता है। हमको सबसे बड़ी चीज ये चीज जानना होता है कि एग्जाम में जब हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के साथ ए बी सी और डी होते हैं, और अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नाउन वर्ड दिया है तो हमको ये याद रखना चाहिए कि इसका जो साइनोनिम या एंटोनिम जो भी पूछा गया हो वह भी नाउन ही होना चाहिए। कभी कभी क्या किया जाता है कि एक ही वर्ड नाउन दिया जाता है और बाकी वर्ब या एडवर्ब या उससे मिलता जुलता एडजेक्टिव दे दिया जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा रूल है कि हमें ये पहचानना होता है कि ये जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है ये कौन सा वर्ड है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको ऑप्शन को कैच करना होता है। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स होता है एन नॉट, एक डॉट मीन्स होता है पब्लिश्ड, जिसे पब्लिश ना किया गया, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। चुटकुला, एक छोटा सा मजेदार कहानी जो रियल पर्सन या इवेंट के संबंध में हो, उसे चुटकुला बोलते हैं, यानी जोक जो हम कहते हैं कि जोक। तो ये उसे को एनेक्डोट बोला जाता है। यह एक लिटरेरी वर्ड्स है, ये अक्सर पूछा भी जाता है कि ये क्या है। तो इस टाइप की जहां भी स्टोरी हो, क्रिएट की गई हो, तो आप बता सकते हैं दिस इज एन एनेक्डोट। नेक्स्ट वर्ड है अनोनिम। अनोनिम एंड विदाउट, ओनिमस मीन्स होता है नेम। तो ओनिमस वर्ड होता है, वर्ड पावर में डीजी जब नॉर्मल लेवल से आप पढ़ेंगे तो वहां पे ओनिमस वर्ड लिखा है कि नेम। तो विदाउट अ नेम और विथ नेम दैट इज नॉट मेड नोन, कहें कि बिना नाम का, या अगर नाम है भी तो लोगों के बीच कोई जानता नहीं उसे, तो उसे बोलते हैं एनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है अनोस्मिया। अनोस्मिया वर्ड को आप देखिए यहाँ पर फिर आई ए आया है, तो यानी कि ये नाउन सफिक्स है, तो पूरा वर्ड ही क्या हो गया, एक नाउन हो गया। एंड विदाउट ओस्मस मीन्स स्मेल, यानी कि जब बिना स्मेल का कोई चीज हो तो उसको अनोस्मिया बोलते हैं। मीनिंग है लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति की कमी हो जाना, सूंघने की शक्ति का न होना, उसे अनोस्मिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी अ निगेटिव प्रीफिक्स एंड पैथस मीन्स होता है फीलिंग्स। तो जब कोई फीलिंग किसी के प्रति ना हो तो उसे अपैथी वर्ड बोलता है, उदासीन हो जाना, यानी कि किसी को चोट लगा, किसी के जीवन में सुख आया, दुख आया और सामने वाला एकदम शांत बैठा हुआ है, उदासीन है कि किसी के जीवन में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है,
तो ऐसे पर्सन को अपैथी टाइप ऑफ पर्सन बोलते हैं। और एब्सेंस ऑफ फीलिंग या इमोशन, जिसके अंदर कोई फीलिंग या इमोशंस ना हो। साइनोनिम होता है इनडिफरेंस एंड इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशील या उदासीन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अफासिया। अफासिया वर्ड को आप देखिए, अ मीन्स विदाउट एंड फासिया मीन्स होता है स्पीच। इस वर्ड को आपको देखना है और ईया लगा है, तो ईया से आपको पहले से क्लियर हो गया कि ये पूरा वर्ड क्या है, एक नाउन है। तो अफासिया मीन्स होता है बोल न पाना, यानी कंडीशन ऑफ स्पीकिंग। तो कह रहे हैं कि हैविंग नॉट अ कंडीशन ऑफ स्पीक एनीथिंग और स्पीच, तो इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। जब ब्रेन डैमेज हो जाता है तो बोलने की स्थिति में ना होने की स्थिति जो होती है उसे अफासिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफोनिया। अफोनिया वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना, एक अ निगेटिव प्रीफिक्स एंड फोन, फोन मीन्स होता है साउंड, और ईया लगाया है, तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया, एक नाउन बन गया। तो लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, जब किसी एक्सीडेंट या किसी प्रॉब्लम की वजह से, चोट की वजह से बोलने की क्षमता का कमी हो जाता है, उसे अफोनिया बोलते हैं। अफोटिक, नेक्स्ट वर्ड है अफोटिक। अ मीन्स विदाउट एंड फोट मीन्स होता है लाइट, यानी बिना लाइट का होना, और यहाँ पे इक लगा है, तो ये पूरा वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। इसमें कहते हैं विदाउट लाइट, जिसमें लाइट ना हो, जैसे डार्केंड या डिंजी। इसका साइनोनिम होता है डार्केंड या डिंजी, यानी कि अंधकार युक्त, अंधकार युक्त। जहां पे अंधकार हो उसको अफोटिक बोलते हैं। एपनिया या एपनोइया, दो वर्ड सेम ही रूट, सेम ही प्रीफिक्स का सहारा लेकर बनाए गए हैं। तो एपनिया, एपनोइया। नॉट निया मीन्स होता है ब्रीदिंग, जो सांस न ले या सांस न लेने की स्थिति में हो। तो अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीदिंग टेम्परली, ऐसी स्थिति जब कोई अपनी ब्रीदिंग को टेम्पररी रूप में रोक दे तो या न ले पाए, तो उसे एपनिया बोलते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपनिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असोशल। असोशल, अ नॉट सोशल मीन सामाजिक, तो जो सामाजिक ना हो उसे असामाजिक बोलते हैं। तो असामाजिक या नॉट सोशल, इसका साइनोनिम होता है एंटी सोशल, और इसका एंटोनिम होता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है, ये ग्रेगस वर्ड इसमें आया है, ग्रेगस, और ग्रेगस का मतलब होता है मिलनसार होना। तो मिलनसार कौन होगा, जिसके अंदर सोशलिज्म होगा, सामाजिक होगा, वही मिलनसार होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असिमेट्री। अ निगेटिव प्रीफिक्स एंड सिमेट्री मीन्स होता है समान सेप। तो अ मीन्स विदाउट एंड सिमेट्री का मतलब होता है सेम, सिमेट्री मीन्स होता है सेम। मीनिंग क्या हुआ कि असममित, जो असमान हो, जो असमान हो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स मिलके बना है, सिम प्लस मेट्री। तो सिम का मतलब होता है सेम, और मेट्री का मतलब होता है मेट्र से आया है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो यानी कि पूरे वर्ड का मतलब मीनिंग निकल के आया, तो विदाउट सिमेट्री यानी कि जिसका समान रूप से मेजरमेंट ना किया जाए, जिसका आकार एक समान रूप का ना हो, तो उस स्थिति में उसे असिमेट्री बोलते हैं, और ऐसी चीजों को असिमेट्रिकल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस वर्ड है, अ मीन्स नॉट, सिंक मीन्स होता है सेम, क्रोन मीन्स होता है टाइम, और जब अस वर्ड लगा है तो ये पूरा का पूरा वर्ड बन गया एडजेक्टिव। तो असमकालिक, असिंक्रोनस का मतलब होता है असमकालिक, यानी कि यहाँ पे देखिए अब सीन एंड क्रोन मतलब समान टाइम, तो समान टाइम पे होने वाला, यानी कि सिंक्रोनस का मतलब क्या हो जाएगा, समान टाइम पे होने वाला, यानी कि समकालीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समकालीन। और यहाँ पे असिंक्रोनस पूछ रहा है, यानी कि जो एक समान में ना हो, एक समय का ना हो, तो असमकालिक उसे बोलते हैं। नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी मतलब कोई चीज होना या घटित तो होना एक निश्चित समय पर ना हो, एक ही समान समय पे दो चीजें ना होना, उसे असिंक्रोनस बोलते हैं। एथिस्ट, यहाँ पे अ मीन्स नॉट एंड थियो मीन्स होता है गॉड, थियो मीन्स होता है गॉड। तो अथिस्ट यानी कि जो भगवान में विश्वास ना करे, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और इसका एंटोनिम होता है थिस्ट, यानी कि ये थिस्ट वर्ड किससे आया, थियो से, और थियो का मतलब होता है गॉड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, तो अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, इंकरेज हो सकूं। नेक्स्ट वर्ड है एटम। एटम वही सेम रूट या सॉरी सेम प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स है अ नॉट, एंड टम का मतलब होता है काटना, टम मीन्स काटना। इसी से बनता है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी का मतलब कीड़ों का विज्ञान, और कीड़े कैसे होते हैं, हिस्सों में कटे हुए होते हैं। तो परमाणु जिसको बोलते हैं नॉट टू कट या अनडिवाइडेड, और हमें आपको पता है कि जो एटम होता है इसे अनडिवाइडेड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है अट्रॉफी। अट्रॉफी अ निगेटिव प्रीफिक्स एंड ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण, पोषक थिंग या पोषण की बात हो रहा है। तो
बिना पोषण का जो हो उसे अट्रॉफी बोलते हैं, या विदाउट नरिशमेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के संदर्भ में बात की जा रही है कि जब बिना पोषण का हो, बिना नरिशमेंट का हो तो उसे अट्रॉफी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन 37 वर्ड्स का था जो नेगेटिव प्रीफिक्स को लेकर बनाया गया था। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रूट्स से भी आप परिचित हुए, जैसे ट्रॉफी, टमी, बहुत से ऐसे वर्ड्स रूट आपको मिले होंगे जो आपके लिए नए होंगे या पुराने भी होंगे, तो आपके लिए रिवीजन करने में सहायक सिद्ध होगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं आपके लिए अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सब